पार्टी चुनाव में आ रही है, मजबूत प्रत्याशी बहुत जल्द घोषित हो जाएगा। उसको लेकर के तैयारियों का सारा जायजा कमर कसने का काम कार्यकर्ताओं ने किया और बहुत हौसला कार्यकर्ताओं में है इस चुनाव को लेकर के। पार्टी जिसको भी उतारेगी उसको डॉक्टर अजय सिंह चौटाला मानकर, दुष्यंत मान करके कार्यकर्ता जो है चुनाव लड़ेंगे और पूरा विश्वास है कि थानेसर हल्के से बड़ी लीड पार्टी को। पार्टी में आप देख रहे हैं कुछ दिन से जो है अध्यक्ष भी चले गए, थोड़ी और भगदड़ जो है। नहीं, कोई ऐसा अध्यक्ष जी को छोड़ करके कोई ऐसा वो नहीं है। अध्यक्ष जी पार्टी को छोड़ करके गए, वो क्या कारण रहे वो स्वयं ज़्यादा बता पाएंगे। बाकी वो स्वयं एक बात कहते थे कि जात से बड़ी जमात होती है। हमारी जमात मजबूत खड़ी है, कार्यकर्ताओं की फौज के बलबूते पर नेता होते हैं, नेताओं के बलबूते पर पार्टियां नहीं होती। तो ये तय है कि टहनी और मूल जड़ पेड़ की जो है वो मजबूत है। पतझड़ में पत्ते झड़ जाते हैं और बसंत ऋतु में नए आ जाते हैं, तो इन बातों से राजनीति में कोई परवाह नहीं। तो जेजेपी इस बार अकेला चुनाव लड़ेगी? निश्चित तौर पर हम अपने दम पर 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। 5 घोषित हो गई, शेष 5 कुरुक्षेत्र मिला करके जल्द घोषित हो जाए। लोकसभा का चुनाव में बड़े दिग्गज यहाँ हैं, नवीन जिंदल हैं, डॉक्टर सुशील गुप्ता हैं, स्वयं आपके नवीन जिंदल जी हों, सुशील गुप्ता जी हों या इनेलो के उम्मीदवार हों, ये तीनों बाहरी उम्मीदवार हैं। पैसे, धन बल और तमाम चीज़ों की ताकत के आधार पर चुनाव जीतना चाहते हैं, मगर मैं बड़े विश्वास से कह रहा हूं कि जेजेपी का उम्मीदवार इन तीनों पर भारी पड़ेगा। वो लोकल कैंडिडेट होगा, क्षेत्र का होगा, लोगों के सुख दुख का हमदर्द होगा, साथी होगा। कुछ लोग यहाँ पर जाति का जहर घोल रहे हैं, किसी जाति के बनाम दूसरे जाति की लड़ाई बता रहे हैं। ये राजनीति में शून्य सोच है। जाति पाति धर्म मजहब की लड़ाई जो है, आज भी अगर राजनीति में कोई इन मुद्दों को आधार बनाता है तो उससे कमज़ोर सोच नहीं हो सकती। मैं ये मानता हूं कि रूढ़िवादी सोच को छोड़ करके इस प्रजातांत्रिक प्रणाली में भविष्य की सोच का नेता लोगों को चाहिए और वो जेजेपी पार्टी देगी। जिस तरह से कुरुक्षेत्र इस बार कुरुक्षेत्र को हॉट सीट माना जा रहा है, तो क्या हम भी किसी बड़े चेहरे को यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपकी पार्टी की तरफ से? बड़े चेहरे के क्या मायने होते हैं? वो पैसों में बड़ा हो, धन बल में बड़ा हो, वो बाहुबल में बड़ा हो, या वो बड़ा हो समाज सेवा में, लोगों के सुख दुख का हमदर्द हो, तो ये मायने तो आप लोगों ने तय करने हैं। मगर हमारा कैंडिडेट, मैंने कहा कि इन सब पर भारी पड़ेगा, इन बाहरी कैंडिडेट्स पर भारी पड़ेगा। राजनीतिक तौर पे भी देखा जाता है प्रत्याशी, जैसे अभय सिंह चौटाला नाम है, नवीन जिंदल नाम है, तो कोई ऐसा नाम आ सकता है? नाम जनता बनाती है, नाम जनता बनाती है, जनता नाम तय करती है, जनता ही बड़ा और छोटा करती है। दिग्विजय जी, आपकी एक स्टेटमेंट आई थी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में रहे, उनके खिलाफ एंटी इंकम्बेंसी रही है, उसका नुकसान आप लोगों को अब हो रहा है? नुकसान नहीं हो रहा है, उसका तो फायदा हो रहा है हमें। वो तो हमने समय रहते ये अलग अलग हो गए। इसका आपने कब ये फैसला किया? तो भारतीय जनता पार्टी ने आप लोगों को किनारे किया। हाँ, तो इस बात का इल्म हमें भी नहीं था कि बीजेपी के खिलाफ इतना ज़्यादा माहौल है। आज जब पब्लिक में जा रहे हैं तो ये तो बचाव रह गया कि हम उनसे अलहदा हो गए, नहीं तो बीजेपी के खिलाफ तो बहुत भयंकर माहौल है। गाँव देहात, गरीब किसान मजदूर हो, 36 जात के लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े। माहौल तो सर आपके खिलाफ ही देखने को मिल रहा है पीछे आपका। ऐसा है, जहाँ कहीं भी किसी का विरोध कोई करने की बात है, वो सब राजनीतिक लोग कर रहे हैं। कहीं भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग ही खड़े होकर के अगर झंडा बदल करके विरोध करें तो ये तो कितना जस्टिफाइड है आप सब लोग हैं। तो क्या आपको नहीं लग रहा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना आप लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है? राजनीतिक तौर पर भविष्य में भी दिख रहा है। राजनीति के अंदर नुकसान और फायदे के हिसाब से फैसले नहीं होते, राजनीति के अंदर फैसले होते हैं जनता के हित के लिए। हमने वो सभी काम किए जिसको लेकर के हम सत्ता में शामिल हुए। 5100 पेंशन को पूरा नहीं कर पाए, और समय जब भी कभी आएगा, वो 2024 में आए या भविष्य में आए, हम उस वादे को भी जल्द पूरा करेंगे। और आगे हम सकारात्मक सोच के लोग हैं और काम में विश्वास रखते हैं, और काम करने के लिए ही सत्ता में आए थे और काम किया। जितना दुष्यंत जी ने 4.25 साल में काम किया जनता के बीच में रह करके, कोई और नेता नहीं है जो आज इस सरकार में वो गिनवा सके। तो इस बार के लोकसभा और विधानसभा इलेक्शंस को लेकर के किस तरह से आप पब्लिक के बीच में जाएंगे? जो हम जाएंगे कि हरियाणा को, हरियाणवी की आवाज़ को पार्लियामेंट में कौन उठा सकता है। दुष्यंत चौटाला एक कामयाब सांसद रहे, तभी उन्हें उप मुख्यमंत्री का दर्जा लोगों ने दिया। उप मुख्यमंत्री पद जिसको विपक्ष झुंझुना कहता था,
आज उसके मायने बदल दिए कि हुड्डा को ये कहना पड़ रहा है कि 3 उप मुख्यमंत्री मैं बनाऊंगा जब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। तो दुष्यंत चौटाला हरियाणा का वो नौजवान नेता है जो हरियाणा का भविष्य है और उसी के नाम पर हम वोट करें। चौधरी अजय सिंह तो एक प्रेस वार्ता मैंने सुना पत्रकार के, उसमें तो चाहते भी हैं कि अनेलो के साथ अगर वो बुलाएं तो जाने। नहीं, वो ऐसा नहीं है। आप उस बात की थोड़ी गहराई में जाएंगे। पत्रकार जब पूछते हैं किसी से तो पत्रकार का वर्जन कभी नहीं दिखाते टेलीविजन पर, जो नेता होता है उसका जवाब जरूर दिखाते हैं। जैसे अभी आपने मेरे से पूछा, ऐसे ही उनसे किसी ने भिवानी में ये पूछा था कि क्या परिवार एक हो सकता है। उन्होंने कहा हाँ हो सकता है, बेशर्ते कि जिन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जो हमारे आदरणीय हैं, उन्हीं का फैसला था कि हम पार्टी से बाहर जाएं। अगर वही फैसला कर लें कि हम पार्टी से अंदर आए, सिर्फ उसी स्थिति में। मगर वो क्या होता है कि फिर मैं कहूँगा आपका वर्जन नहीं दिखाया जाता, हमारा दिखाया जाता है। तो वो इस तरह का माहौल बन जाता है कि ये तो पार्टी में जाना चाह रहे हैं। उसके बाद फिर अभय सिंह जी जैसे लोग जो हैं वो खूब भड़ास निकालते हैं मीडिया के सामने। इन चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं होना। और इतना ही मैं कहूँगा कि इस बात को क्लियर करना चाहिए। हम बार बार इस बात को कहते हैं, मीडिया जब पूछती है कि अगर चौटाला साहब निकालने वाले थे तो वो बुलाने वाले भी हो सकते हैं। उनकी हैसियत है, हमारी हैसियत नहीं। आने वाले इलेक्शनों में क्या जेजेपी को किसी और के साथ भी देखा जा सकता है? इस तरह से आपको कोई प्लान्स, पार्टी के प्लान्स हैं? नहीं, मैं समझा नहीं आपका सवाल। किसी पार्टी किसी और के साथ भी, किसी और पार्टी के साथ भी गठबंधन कर सकती है? तो किसी क्यों और को अपना साथ दे संभव है इसमें क्या? ये तो खुला मैदान होता है राजनीति। और वैचारिक तौर पर समान अगर कोई मुद्दों पर लेकर के सहमति बनती है किसी राजनीतिक दल के साथ तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। मैंने बार बार कहा है कि हमने तो हुड्डा को भी ऑफर दिया था। ये जो लोग कह रहे हैं बार बार कि कांग्रेस के साथ क्यों नहीं गए, हमने तो हुड्डा को बहुत पहले, सबसे पहले ऑफर दिया। देखिए पिछले 6 साल से देखें तो चौटाला परिवार आपस में उलझ रहा है, एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रहा है, नहीं उलझना चाहिए, एनर्जी वेस्ट कर रहा है। इसका फायदा दूसरी पार्टी में मैं तो कभी करता ही नहीं एनर्जी वेस्ट इस पर, और करनी भी नहीं चाहिए। ये थोड़ा सा मीडिया से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये बार बार सवाल ही पूछना बंद कर दें, तो ये उलझेगा नहीं, हमारा भी भला हो जाएगा परिवार का, और जो है ना इस तरह का ये विषय नहीं आएगा। कुछ बड़े चेहरे सर आज भी दिखाई नहीं दे रहे, जैसे कुलदीप जी हैं। कुलदीप जी वहाँ पेवा में है ना, आगे सारे हर हल्के की मीटिंग। ये लाडवा की थी, लाडवा के बाद थानेसर की थी, थानेसर के बाद पेवा की थी, शाहबाद की थी, वो कैंसिल इसलिए होगी क्योंकि हमारे विधायक के भाई की डेथ। ठीक है सर। पार्टी चुनाव में आ रही है, मजबूत प्रत्याशी बहुत जल्द घोषित हो जाएगा। उसको लेकर के तैयारियों का सारा जायजा कमर कसने का काम कार्यकर्ताओं ने किया और बहुत हौसला कार्यकर्ताओं में है इस चुनाव को लेकर के। पार्टी जिसको भी उतारेगी उसको डॉक्टर अजय सिंह चौटाला मानकर, दुष्यंत मान करके कार्यकर्ता जो है चुनाव लड़ेंगे और पूरा विश्वास है कि थानेसर हल्के से बड़ी लीड पार्टी में आप देख रहे हैं कुछ दिन से जो है अध्यक्ष भी चले गए, थोड़ी और भगदड़ जो है। नहीं, कोई ऐसा अध्यक्ष जी को छोड़ करके कोई ऐसा वो नहीं है। अध्यक्ष जी पार्टी को छोड़ करके गए, वो क्या कारण रहे वो स्वयं ज़्यादा बता पाएंगे। बाकी वो स्वयं एक बात कहते थे कि जात से बड़ी जमात होती है। हमारी जमात मजबूत खड़ी है, कार्यकर्ताओं की फौज के बलबूते पर नेता होते हैं, नेताओं के बलबूते पर पार्टियां नहीं होती। तो ये तय है कि टहनी और मूल जड़ पेड़ की जो है वो मजबूत है। पतझड़ में पत्ते झड़ जाते हैं और बसंत ऋतु में नए आ जाते हैं, तो इन बातों से राजनीति में कोई परवाह नहीं। तो जेजेपी इस बार अकेला चुनाव लड़ेगी? निश्चित तौर पर हम अपने दम पर 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। 5 घोषित हो गई, शेष 5 कुरुक्षेत्र मिला करके जल्द घोषित हो जाए। लोकसभा का चुनाव में बड़े दिग्गज यहाँ हैं, नवीन जिंदल हैं, डॉक्टर सुशील गुप्ता हैं, स्वयं आपके नवीन जिंदल जी हों, सुशील गुप्ता जी हों या इनेलो के उम्मीदवार हों, ये तीनों बाहरी उम्मीदवार हैं। पैसे, धन बल और तमाम चीज़ों की ताकत के आधार पर चुनाव जीतना चाहते हैं। मगर मैं बड़े विश्वास से कह रहा हूं कि जेजेपी का उम्मीदवार इन तीनों पर भारी पड़ेगा। वो लोकल कैंडिडेट होगा, क्षेत्र का होगा, लोगों के सुख दुख का हमदर्द होगा, साथी होगा। कुछ लोग यहाँ पर जाति का जहर घोल रहे हैं, किसी जाति के बनाम दूसरे जाति की लड़ाई बता रहे हैं। ये राजनीति में शून्य सोच है। जाति पाति धर्म मजहब की लड़ाई जो है
आज भी अगर राजनीति में कोई इन मुद्दों को आधार बनाता है तो उससे कमज़ोर सोच नहीं हो सकती। मैं ये मानता हूँ कि रूढ़िवादी सोच को छोड़ करके इस प्रजातांत्रिक प्रणाली में भविष्य की सोच का नेता लोगों को चाहिए और वो जेजेपी पार्टी देगी। जिस तरह से कुरुक्षेत्र इस बार कुरुक्षेत्र को हॉट सीट माना जा रहा है, तो क्या हम भी किसी बड़े चेहरे को यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपकी पार्टी की तरफ से? बड़े चेहरे के क्या मायने होते हैं? वो पैसों में बड़ा हो, धन बल में बड़ा हो, वो बाहुबल में बड़ा हो, या वो बड़ा हो समाज सेवा में, लोगों के सुख दुख का हमदर्द हो, तो ये मायने तो आप लोगों ने तय करने हैं। मगर हमारा कैंडिडेट, मैंने कहा कि इन सब पर भारी पड़ेगा, इन बाहरी कैंडिडेट्स पर भारी पड़ेगा। राजनीतिक तौर पे भी देखा जाता है प्रत्याशी, जैसे अभय सिंह चौटाला नाम है, नवीन जिंदल नाम है, तो कोई ऐसा नाम आ सकता है? नाम जनता बनाती है, नाम जनता बनाती है, जनता नाम तय करती है, जनता ही बड़ा और छोटा करती है। दिग्विजय जी, आपकी एक स्टेटमेंट आई थी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में रहे, उनके खिलाफ एंटी इंकम्बेंसी रही है, उसका नुकसान आप लोगों को अब हो रहा है? नुकसान नहीं हो रहा है, उसका तो फायदा हो रहा है हमें। वो तो हमने समय रहते ये अलग अलग हो गए। इसका आपने कब ये फैसला किया? तो भारतीय जनता पार्टी ने आप लोगों को किनारे किया। हाँ, तो इस बात का इल्म हमें भी नहीं था कि बीजेपी के खिलाफ इतना ज़्यादा माहौल है। आज जब पब्लिक में जा रहे हैं तो ये तो बचाव रह गया कि हम उनसे अलहदा हो गए, नहीं तो बीजेपी के खिलाफ तो बहुत भयंकर माहौल है। गांव देहात, गरीब किसान मजदूर हो, 36 जात के लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े। माहौल तो सर आपके खिलाफ ही देखने को मिल रहा है, पीछे आपका ऐसा है जहाँ कहीं भी किसी का विरोध कोई करने की बात है, वो सब राजनीतिक लोग कर रहे हैं। कहीं भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग ही खड़े होकर के अगर झंडा बदल करके विरोध करें तो ये तो कितना जस्टिफाइड है आप सब लोग हैं। तो क्या आपको नहीं लग रहा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना आप लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है? राजनीतिक तौर पर भविष्य में भी दिख रहा है। राजनीति के अंदर नुकसान और फायदे के हिसाब से फैसले नहीं होते, राजनीति के अंदर फैसले होते हैं जनता के हित के लिए। हमने वो सभी काम किए जिसको लेकर के हम सत्ता में शामिल हुए। 5100 पेंशन को पूरा नहीं कर पाए, और समय जब भी कभी आएगा, वो 2024 में आए या भविष्य में आए, हम उस वादे को भी जल्द पूरा करेंगे। और आगे हम सकारात्मक सोच के लोग हैं और काम में विश्वास रखते हैं, और काम करने के लिए ही सत्ता में आए थे और काम किया। जितना दुष्यंत जी ने 4.25 साल में काम किया जनता के बीच में रह करके, कोई और नेता नहीं है जो आज इस सरकार में वो गिनवा सके। तो इस बार के लोकसभा और विधानसभा इलेक्शंस को लेकर के किस तरह से आप पब्लिक के बीच में जाएंगे? जो हम जाएंगे कि हरियाणा को, हरियाणवी की आवाज़ को पार्लियामेंट में कौन उठा सकता है। दुष्यंत चौटाला एक कामयाब सांसद रहे, तभी उन्हें उप मुख्यमंत्री का दर्जा लोगों ने दिया। उप मुख्यमंत्री पद जिसको विपक्ष झुंझुना कहता था, आज उसके मायने बदल दिए कि हुड्डा को ये कहना पड़ रहा है कि 3 उप मुख्यमंत्री मैं बनाऊंगा जब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। तो दुष्यंत चौटाला हरियाणा का वो नौजवान नेता है जो हरियाणा का भविष्य है, और उसी के नाम पर हम वोट करेंगे। चौधरी अजय सिंह तो एक प्रेस वार्ता मैंने सुना पत्रकार के, उसमें तो चाहते भी हैं कि अन्यलों के साथ अगर वो बुलाएं तो जाने। नहीं, वो ऐसा नहीं है। आप उस बात की थोड़ी गहराई में जाएंगे। पत्रकार जब पूछते हैं किसी से तो पत्रकार का वर्जन कभी नहीं दिखाते टेलीविजन पर, जो नेता होता है उसका जवाब जरूर दिखाते हैं। जैसे अभी आपने मेरे से पूछा, ऐसे ही उनसे किसी ने भिवानी में ये पूछा था कि क्या परिवार एक हो सकता है? उन्होंने कहा हाँ हो सकता है, बेशर्ते कि जिन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जो हमारे आदरणीय हैं, उन्हीं का फैसला था कि हम पार्टी से बाहर जाएं। अगर वही फैसला कर लें कि हम पार्टी से अंदर आए, सिर्फ उसी स्थिति में। मगर वो क्या होता है कि फिर मैं कहूँगा आपका वर्जन नहीं दिखाया जाता, हमारा दिखाया जाता है। तो वो इस तरह का माहौल बन जाता है कि ये तो पार्टी में जाना चाह रहे हैं। उसके बाद फिर अभय सिंह जी जैसे लोग जो हैं वो खूब भड़ास निकालते हैं मीडिया के सामने। इन चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं होना। और इतना ही मैं कहूँगा कि इस बात को क्लियर करना चाहिए। हम बार बार इस बात को कहते हैं, मीडिया जब पूछती है कि अगर चौटाला साहब निकालने वाले थे तो वो बुलाने वाले भी हो सकते हैं। उनकी हैसियत है, हमारी हैसियत नहीं। आने वाले इलेक्शनों में क्या जेजेपी को किसी और के साथ भी देखा जा सकता है? इस तरह से आपको कोई प्लान्स, पार्टी के प्लान्स हैं? नहीं, मैं समझा नहीं आपका सवाल। किसी पार्टी किसी और के साथ भी, किसी और पार्टी के साथ भी गठबंधन कर सकती है? तो क्यों संभव है? इसमें क्या, ये तो खुला मैदान होता है राजनीति। और वैचारिक तौर पर समान अगर कोई मुद्दों पर लेकर के सहमति बनती है किसी राजनीतिक दल के साथ तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। मैंने बार बार कहा है कि हमने तो हुड्डा को भी ऑफर दिया था। ये जो लोग कह रहे हैं बार बार कि कांग्रेस के साथ क्यों नहीं गए, हमने तो हुड्डा को बहुत पहले, सबसे पहले ऑफर दिया।
दिग्विजय जी, पिछले 6 साल से देखें तो चौटाला परिवार आपस में उलझ रहा है, एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रहा है, नहीं उलझना चाहिए। एनर्जी वेस्ट कर रहा है, इसका फायदा दूसरी पार्टी को मिल रहा है। मैं तो कभी करता ही नहीं एनर्जी वेस्ट इस पे, और करनी भी नहीं चाहिए। ये थोड़ा सा मीडिया से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये बार बार सवाल ही पूछना बंद कर दें, तो ये उलझेगा नहीं, हमारा भी भला हो जाएगा परिवार का, और जो है ना इस तरह का ये विषय नहीं आएगा। कुछ बड़े चेहरे सर आज भी दिखाई नहीं दे रहे, जैसे कुलदीप जी हैं। कुलदीप जी वहाँ पेवा में है ना, आगे सारे हर हल्के की मीटिंग है। ये लाडवा की थी, लाडवा के बाद थानेसर की थी, थानेसर के बाद पेवा की थी, शाहबाद की थी, वो कैंसिल इसलिए होगी क्योंकि हमारे विधायक के भाई की डेथ। शुक्रिया। ठीक है सर।